आज हम प्रकृति के एक बहुत ही बुनियादी नियम को समझने जा रहे हैं, आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन। हम जीवों के बीच के छोटे छोटे रिश्तों से शुरू करेंगे, फिर पूरी तस्वीर को देखेंगे और आखिर में उन दिलचस्प नियमों को समझेंगे जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो पूरी फूड चेन को समझने से पहले इसकी एक एक कड़ी को समझना जरूरी है। मतलब किन्हीं भी दो जीवों के बीच का रिश्ता आखिर होता कैसा है। सबसे पहला है सहजीविता यानी सिम्बायोसिस। ये कह सकते हैं एक विन विन सिचुएशन है, जहां दो अलग अलग प्रजातियां एक दूसरे की मदद करती हैं। दोनों का ही फायदा होता है। जरा सोचिए, एक गैंडे की पीठ पर कोई चिड़िया बैठी है। अब इसमें क्या हो रहा है? चिड़िया को तो खाना मिल गया और गैंडे की हो गई सफाई। दोनों का काम बन गया। अच्छा, अब दूसरा रिश्ता है सहयोगिता या कमेंसलिज्म। इसमें एक को तो सीधा सीधा फायदा होता है, पर दूसरे को ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, वो एकदम न्यूट्रल रहता है। ये कुछ ऐसा है, मान लीजिए एक बड़ा सा पेड़ है और उस पे एक छोटा सा पौधा उग गया है सहारे के लिए। पौधे को तो धूप और सहारा मिल गया, लेकिन बड़े पेड़ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और फिर आता है परजीविता यानी पैरासिटिज्म। ये एक वन साइडेड रिश्ता है। इसमें एक जीव, जिसे हम परजीवी कहते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाकर अपना फायदा निकालता है। देखिए, इसको समझने के लिए जूं, मच्छर या कोरोना जैसे वायरस के बारे में सोचिए। ये सब क्लासिक परजीवी हैं। ये फलते फूलते ही दूसरों को नुकसान पहुंचाकर हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी है जो इन तीनों रिश्तों को एक क्लासरूम के उदाहरण से समझाती है। सोचिए, जो स्टूडेंट फीस देता है वो है सहजीविता। जो फ्री में पढ़ रहा है पर किसी की सीट नहीं ले रहा, वो है सहयोगिता। और जो फ्री में पढ़ भी रहा है और किसी फीस देने वाले की जगह भी ले रहा है, वो है परजीवी। तो अब तक हमने जीवों के बीच के इन तीन रिश्तों को समझा। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर एक पूरी फूड चेन कैसे बनाते हैं। देखिए, किसी भी इकोसिस्टम में मोटे तौर पर तीन ही काम होते हैं। एक, जो अपना खाना खुद बनाते हैं यानी प्रोड्यूसर्स। दूसरे, जो दूसरों को खाकर एनर्जी लेते हैं, कंज्यूमर्स। और तीसरे, जो मरे हुए जीवों को साफ करते हैं यानी डीकंपोजर्स। अब ये जो कंज्यूमर्स हैं, ये भी एक जैसे नहीं होते। इन्हें हम इनके खाने के आधार पर बांटते हैं। जो सिर्फ पौधे खाते हैं वो है प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे बकरी। जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे हम इंसान। और जो सिर्फ दूसरे जानवरों को खाते हैं वो है टर्शरी कंज्यूमर, जैसे शेर। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, इस पूरे सिस्टम को चलाने वाली जो असली ताकत है, सबसे छोटे पौधे से लेकर सबसे बड़े शिकारी तक, वो सूरज से ही आती है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि एक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर होते हैं। पर इन सब की संख्या का जो संतुलन है, उसे हम विजुअलाइज कैसे करें? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक पिरामिड का। और मजे की बात यह है कि हर इकोसिस्टम का पिरामिड एक जैसा नहीं होता। जमीन पर देखिए, वहां ढेर सारे पेड़ पौधे होते हैं तो पिरामिड सीधा बनता है। लेकिन अगर किसी रेगिस्तान या समंदर की बात करें तो वहां ये पिरामिड उल्टा भी हो सकता है। मतलब प्रोड्यूसर कम और उन्हें खाने वाले ज्यादा। तो ये पिरामिड हमें स्ट्रक्चर तो दिखा देता है, पर सवाल ये है कि एनर्जी इस स्ट्रक्चर से होकर गुजरती कैसे है? इसे कंट्रोल करता है एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम। इसे कहते हैं लिंडमैन का 10% का नियम। और ये नियम कहता है कि फूड चेन में जब भी एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाती है तो उसका सिर्फ 10% ही आगे पहुंचता है। बाकी 90% एनर्जी वो खत्म हो जाती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पौधे ने सूरज से 10,000 यूनिट एनर्जी ली। अब जब बकरी उस पौधे को खाएगी तो उसे सिर्फ 1,000 यूनिट ही मिलेगी। फिर अगर इंसान उस बकरी को खाए तो उसे मिलेंगी सिर्फ 100 यूनिट और शेर को मिलेंगे सिर्फ 10। और आखिर में डिकम्पोजर तक सिर्फ 1 यूनिट एनर्जी ही पहुंचेगी। देखिए कितनी बड़ी गिरावट है। तो मतलब साफ है, फूड चेन में जो जितना नीचे है उसके लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी अवेलेबल है। तो ये तो हुई एनर्जी की बात, जो ऊपर जाते जाते घट जाती है। लेकिन तब क्या होता है जब फूड चेन में कोई जहरीली चीज घुस जाए? तब यही 10% का नियम एक बिल्कुल ही अलग और खतरनाक रूप ले लेता है। एनर्जी के उलट
जहर या टॉक्सिन्स खत्म नहीं होते, वो जमा होते जाते हैं। मान लीजिए पौधों में 1 यूनिट जहर आया कीटनाशक से। बकरी ने कई पौधे खाए तो उसमें 10 यूनिट जहर जमा हो गया। इंसान ने वो बकरी खाई तो उसमें 100 यूनिट जमा हो गया। और शेर तक पहुंचते पहुंचते ये 1000 यूनिट हो जाएगा। इसी को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रास्ट है वो समझना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी फूड चेन में ऊपर जाते जाते घटती है और जहर ऊपर जाते जाते बढ़ता है और ज़्यादा खतरनाक होता जाता है। एक का फ्लो कम होता है, दूसरे का जमाव बढ़ता है। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। एनर्जी घट रही है लेकिन जहर बढ़ रहा है। तो क्या फूड चेन में सबसे ऊपर होना हमेशा ही सबसे अच्छी बात है? क्योंकि टॉप पर होने का मतलब ताकत तो है, लेकिन साथ ही इकोसिस्टम के सारे जहर का सबसे बड़ा बोझ भी उठाना है।